हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी डे 11 ऑफ आवर रिवीजन सीरीज। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का चैप्टर, जो कि काफी इजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। सर, इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो इसकी इंट्रो में हम ये बताएंगे कि जो प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। पहले तो हम ये बताएंगे चैप्टर का नाम क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि प्रोड्यूसर कौन होता है। प्रोड्यूसर को हम फर्म भी बोलते हैं, जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर कौन होता है, कि वो पर्सन या वो फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो किस लिए ये करता है? फॉर प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ना तीन चीजें बताती हूँ। एक है रेवेन्यू। रेवेन्यू के क्या मतलब था? इनकम। एक थी कोस्ट। कोस्ट का क्या मतलब था? लागत, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर आप किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो। मान लो मुझे कोस्ट है ₹80, ठीक है। उसको मैंने मार्केट में ₹100 में बेचा। 80 में मैंने बनाई थी, 100 में मैंने बेच दिया, तो मेरा 20 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट, ठीक है। तो वो कहता कि ना, जो एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किसी चीज की प्रोडक्शन किस लिए करता है? सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है। तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये हम इंट्रो में ये चीज डाल सकते हैं। उसके बाद हम ये बताते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस एग्जैक्टली होती क्या है, कि वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में प्रोड्यूसर कब होगा। जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर रखा है ना, वैसे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है कि जिसमें प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहा है, एंड वो उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। जिस सिचुएशन में वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहा है, वो उसी सिचुएशन में रहना चाहता है, ठीक है। मींस प्रॉफिट भी मैक्सिमम है एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज हिज पोजीशन, ठीक है। तो इसकी बेसिक कंडीशंस क्या है? एक तो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमम, लॉसेस मिनिमम। मेरे को ज्यादा मुनाफा हो रहा है और घाटा कम से कम हो रहा है, एंड वो उसी कंडीशन में सेम में रहना चाहता है, ठीक है। ये तो दो तीन कंडीशन थी। बट जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, उसको स्टडी करने की बेसिकली दो अप्रोचेज है आपके सिलेबस में, ठीक है। एक तो है टीसी एंड टीआर अप्रोच, एंड सेकंड है हमारी एमसी एंड एमआर अप्रोच। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ टीसी एंड टीआर, या फिर एमसी एंड एमआर। तो मैं आज वाली वीडियो में आपको एक बार टीसी एंड टीआर अप्रोच ही करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने सारा इकट्ठा करवा दिया तो वो होच पोच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आज एक ही अप्रोच अच्छे से करते हैं। आप कल तक इस अप्रोच को अच्छे से रिवाइज कर लेना, देन मैं कल नेक्स्ट वीडियो में एमसी एमआर अप्रोच को भी करवा दूंगी। तो अब टीसी टीआर या फिर टीआर टीसी अप्रोच हमें क्या बताती है? वो कहता है कि ना, जितना टीआर और टीसी में गैप होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होएगा। अब टीआर का क्या मतलब है? रेवेन्यू, मेरे को जो इनकम आ रही है। टीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट, जो मैंने लागत लगाई है। अगर आप रेवेन्यू और कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। वो कहता है जितना रेवेन्यू और कॉस्ट में गैप ज्यादा होएगा ना, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होएगा, ठीक है। तो जैसे आप एक टेबल के थ्रू समझते हैं। ये यूनिट्स है, ये मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू में 100 का गैप ले रही हूँ और कॉस्ट मेरी ये है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना कि टेबल एग्जैक्ट बनाना कैसे है, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। मैं आउटपुट 0 प्रोड्यूस कर रही हूँ, जब मैंने कुछ बनाया ही नहीं तो मेरे को रेवेन्यू क्या ही होगा। बट आउटपुट 0 होने पर मुझे कॉस्ट आ रही है, तो अगर कॉस्ट आए तो वो क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वो कहता है कि ना, अब मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, टीआर माइनस टीसी। ये तो सपोज 0 ही है, 0 माइनस 50 माइनस 50। फर्स्ट पे रेवेन्यू 100 है, कॉस्ट भी 100 है। देन रेवेन्यू 200, कॉस्ट 150, रेवेन्यू 300, कॉस्ट 300, रेवेन्यू 400, कॉस्ट 450। अब देखो इसमें गैप सबसे ज्यादा क्या है, कहाँ पे है? यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है। 0 नेगेटिव मीन्स इस कंडीशन पे
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि इसमें रेवेन्यू और कॉस्ट में डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यही हमें टीआरटीसी अप्रोच बताने की कोशिश करती है। अब इसी को ही हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये एग्जैक्ट डायग्राम आपका बनेगा कैसे। अब देखो, आपने क्या दिखाना है, टीआरटीसी अप्रोच। वेट, मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो, टीआरटीसी अप्रोच में क्या है, आउटपुट टीआर एंड टीसी। ठीक है, अब मैंने आपको रेवेन्यू का चैप्टर भी कल करवा दिया था और कॉस्ट का चैप्टर तो हमारा हो ही चुका है पहले से। आई थिंक रिवीजन वीडियो में नहीं हुआ, रिवीजन वीडियो में करवाना है, पर पहले वाली वीडियो में हो रखा है। अब आपको ये पता है ना टीसी कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। अब ये टीसी कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से। क्यों ऊपर से स्टार्ट होता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी टीएफसी है। टीआर मैंने इंक्रीजिंग में दिखाया है, तो मेरी टीआर कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, जहां पे टीआर मेरी क्या सी है, ये वाली। एक सेकंड रुको, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। पहले टीआर बनाएंगे, देन टीसी बनाएंगे, फिर उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। वेट, ऐसे था, ये मेरा है टीआर। टीसी कैसे बनता था, ऐसे। ठीक है, ये मेरा टीसी। अब मैंने क्या बोला कि जहाँ पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट का गैप ज्यादा है, गैप कहाँ पे है ज्यादा, इस पॉइंट पे गैप है, मींस प्रोड्यूसर को यहाँ पे प्रोडक्शन करनी चाहिए। यहाँ से आप क्या करना है, एक डॉटेड लाइन खींच लेना और यहाँ पे ही सेम डायग्राम में या प्रोडक्शन का भी डायग्राम बना देना। अगर आप प्रोडक्शन वाला अलग से दिखाना चाहते हैं, आउटपुट वाला, तो आप अलग से भी नीचे ग्राफ बना के दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। मीन्स इस तरह से आउटपुट मीन्स प्रोड्यूसर क्या करेगा, जहां पे उसको गैप ज्यादा है वहां पे वो उसकी अपनी आउटपुट की प्रोडक्शन करना चाहेगा। ये थी आपके टीआरटीसी अप्रोच। अब देखो, पहले अपन ने क्या बताया, प्रोड्यूसर क्या है, उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, कंडीशंस क्या है। दो अप्रोचेज है, टीआरटीसी एंड एमआरएमसी। एमआरएमसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर टीआरटीसी तो बिल्कुल ईजी है कि वो एक ही सेम ही लाइन घूमेगा। जहां भी आपको टीआरटीसी अप्रोच आएगा ना, चाहे आपको ग्रेजुएशन में आए चाहे पीजी में आए, तो सेम ही हमेशा ही ऐसा रहेगा। ऐसे नहीं कि प्लस टू में आप कम लिख रहे हो और बीए में आप ज्यादा लिखोगे, एग्जैक्ट ऐसा ही है। तो वो कहता है कि जहां गैप ज्यादा आएगा वहां पे प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को करना चाहेगा, और इसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्योंकि इस पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इसमें गैप मैक्सिमम है टीआर और टीसी के बीच में। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी मैंने छोटी रखी है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक ही अप्रोच कवर करवाई है। अगर आपको इस अप्रोच में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बहुत थोड़े बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं रेगुलरिटी में जो मेरी वीडियोस आई थिंक जो अच्छे से कवर कर रहे हैं। बाकी तो स्टार्टिंग में ही थे जो अच्छे से कर रहे थे, बाकियों ने तो आई थिंक रिवीजन बीच में ही छोड़ दिया है। तो आप डेली रिवीजन करोगे तभी आपको रिवीजन वीडियो बेनिफिट देगी। अगर मैं वन शॉट बना दूंगी उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो है नहीं कि पेपर से 2 दिन पहले वन शॉट देख लिया और हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप डेली का जो भी मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से करें, रिवाइज करें। उसके साथ के क्वेश्चंस, जैसे आपको एमसीक्यूज 2 मार्क्स दे रखे हैं, फिलअप वगैरह दे रखे हैं, कंसेप्ट समझ के उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ना कि आप रट्टा लगाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो स्कूल्स के ग्रुप्स हैं उसमें जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज अवर एमसी अप्रोच। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।